नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के साथ 6 स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूं। सबसे पहले 2 ऐसे स्टॉक्स जो कल से बैंक निफ्टी का हिस्सा बनने वाले हैं। अभी तक बैंक निफ्टी में 12 शेयर्स हैं, कल से 14 शेयर्स हो जाएंगे इंडेक्स में। और ये पूरा का पूरा आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेटजी के तहत होने वाला है सब कुछ। क्यों? सबसे पहले अभी जो 12 स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी में, उसमें 2 स्टॉक्स का इतना वेटेज है कि वो अकेले 2 स्टॉक्स 50% का वेटेज रखते हैं। यानी कि अगर 12 में से 2 स्टॉक्स को कोई ड्राइव करेगा तो वो बैंक निफ्टी को ड्राइव कर सकता है। और ये चीज सेबी को दिखने लगी थी क्लियरली, जिसकी वजह से सेबी ने कहा कि ये शायद सही नहीं है। इंडेक्स को मैनेज करने के लिए 2 स्टॉक्स को ही मैनेज करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट हो रही है इंडेक्स। अब इसलिए उन्होंने 12 की जगह पहले तो 14 स्टॉक्स की एक बात कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो वेटेज है वो एक स्टॉक का 20% से ज्यादा वेटेज नहीं होगा, 3 स्टॉक्स का मिलाकर 45% से ज्यादा वेटेज नहीं होगा, जिसकी वजह से आज काफी सारे स्टॉक्स से आउटफ्लो और पैसिव इनफ्लोज देखने को मिले हैं आपको। वेटेज घटाने की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का घटाया गया है, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज्यादा वेटेज था, जिसकी वजह से ये स्टॉक्स लगभग बीते 2 महीने से प्रेशर में चल रहे थे। और नए इंक्लूड जो हुए हैं शेयर्स, उनका नाम मैं आपके साथ अब शेयर करना चाहूंगा। पहला स्टॉक है दोस्तों यस बैंक। यस बैंक की बात करी जाए तो ये कल से बैंक निफ्टी का पार्ट बन जाएगा। आज ये स्टॉक 21.37 रुपीज के भाव पर बंद होता हुआ दिखाया आपको अभी के सेशन में। टेक्निकल स्ट्रक्चर की बात करूं तो पॉजिटिव है, नीचे से अच्छा रिबाउंड आया है। 2420 के पी पे ट्रेड करता है, 67,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ऑलमोस्ट एक तरीके से दिवालिया ही हो गई थी, फिर इसको बचाया गया और उसके बाद से इसमें एक अच्छा रिवर्सल रिबाउंड देखा है आप सभी ने। करंट सिचुएशन की बात करूं मैं तो यस बैंक में कोई पोजीशन तो नहीं बनती है, लेकिन अगर किसी के पास है तो वो एक स्टॉप लॉस जरूर दिख रहा है मुझे। वो काफी डीप है, पास में कोई स्टॉप लॉस एक्चुअली में बन नहीं रहा है। जो डीप स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो करीब 18.7 रुपीज का आ रहा है। उससे पहले मुझे नहीं लगता कोई स्टॉप लॉस है जो एक्चुअली में बनता है। सेकेंड स्टॉक है दोस्तों यस बैंक के बाद यूनियन बैंक। यूनियन बैंक की बात करी जाए तो ये भी कल से बैंक निफ्टी का पार्ट आपको बनता हुआ दिखेगा। स्टॉक की बात करी जाए, काफ़ी बेहतरीन बैंक है। मैंने डिस्कस भी करी थी आप सभी के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए निवेश के मौके तला सकते हो। इसमें एक छोटा स्टॉप लॉस 145 के समथिंग का है, वो जब तक ब्रेक नहीं कर रहा तब तक ये मोमेंटम में बना रहेगा, ऊपर की तरफ लेवल दिखाता रहेगा। अभी भी हाई पे ही ट्रेड कर रहा है। आप अगर नोटिस करें तो 160 का इसका हाई है, 151 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट अपने हाईज के पास ही ट्रेड कर रहा है। तो दूसरा स्टॉक है यूनियन बैंक, जो आपके लिए एक्शन में रहेगा कल के सेशन में। इन दोनों ही स्टॉक्स में पैसे फ्लोज आते हुए दिखेंगे, मैं आपको बताऊंगा। जैसे जो भी निफ्टी का ईटीएफ खरीदेगा बैंक निफ्टी का, वो कहीं ना कहीं पैसा इनमें भी जाएगा। अगला स्टॉक है दोस्तों सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन की बात करी जाए तो इसने बहुत आउट परफॉर्मेंस दिखाई, लगभग 12 रुपए से लेकर 70-75 रुपए तक का मूव दिया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं परेशानी में दिख रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा कि कुछ इसमें रेजिग्नेशंस भी आए हैं। ऊपर में 60 रुपए का भाव था 5 नवंबर को, गिरते गिरते शेयर ने लो लगाया आपके लिए अराउंड 50 रुपीज़ का, फिर एक उछाल आया, उछाल में 54 दिखा था हमें, अभी 52 है। और टेक्निकली ऐसा लग रहा है कि वो लेवल जो 50 का था वो ब्रेक होगा। अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो लगातार लोअर लोस की फॉर्मेशन में चल रहा है। फर्क ही सिर्फ इतना है कि पहले बड़ा गिरता है, फिर एक उछलता भी बड़ा है, फिर वापस गिर जाता है। तो काफ़ी वीक परफॉर्मेंस चल रही है लगातार, मुझे ऐसा लगता है। अगर किसी के पास भी पोजीशन है, मैं ये कहूँगा कि आप अवॉइड करें अभी से, स्पेशली बॉटम फिशिंग तो बिल्कुल भी अवॉइड करें। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों जो एक्शन में है हिंद कॉपर, और इसी का भैया हिंद जिंक। ये दोनों ही स्टॉक्स बड़े एक्शन में चल रहे हैं कमोडिटी के चलते। आज हिंदुस्तान कॉपर करीब 9% फिर से भाग गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा हिंदुस्तान कॉपर लगभग लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन से बाजार का टॉप टर्नओवर वाला स्टॉक बना है। और टर्नओवर छोटा मोटा नहीं हो रहा है। जब किसी कंपनी में ब्लॉक डील होती है तब इतना टर्नओवर होता है, इसमें नॉर्मली हो रहा है। आज के सेशन में भी अगर आप नोटिस करें 7,948 करोड़ का टर्नओवर देखने को मिला है। मैं आपको वॉल्यूम्स बताना चाहूंगा डेली के, बीते 4 ट्रेडिंग सेशंस के वॉल्यूम्स की बात करी जाएगा तो 24 दिसंबर को 4.73 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए। फिर 26 दिसंबर को 9.64 करोड़ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। 29 दिसंबर को 19.54 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं और आज 15.33 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। तो बहुत हैवी वॉल्यूम्स चल रहा है इस स्टॉक में।
इस स्टॉक को लेकर इस समय सभी पॉजिटिव है क्योंकि कॉपर के दाम भाग रहे हैं, लेकिन टेक्निकली मैं आपको बताना चाहूंगा ये अपने 20 EMA से बहुत दूर चला गया है और 20 EMA इसका 407 रुपए का है, मैं आपको ये भी बता दूं। और आज के सेशन में इस स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 433 की है। अच्छी बात यह कि कल जो स्टॉक में डिप आई थी उस डिप का आज लो ब्रेक नहीं किया है। आज जो लो लगा है वो कल के लो से ऊपर का था और जो हाई है वो कल के हाई से नीचे का है। दैट मीन्स कल जो कैंडल फॉर्म हुई है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट हो गई है। जब तक कल का हाई ब्रेक नहीं होगा और लो ब्रेक नहीं होगा ये स्टॉक कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ा साइड में हो जाए, और अगर हाई ब्रेक हो गया तो ये जो मोमेंटम में है तेजी वाले वो तेजी कंटिन्यू ही रहने वाली है। बाकी 20 EMA से बहुत दूर है तो थोड़ा टेक्निकली तो ऐसा कह रहा है कि भैया सावधान हो जाओ। नेक्स्ट है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक की बात करी जाए दोस्तों तो आज चांदी के दाम तो वापस रिबाउंड कर गए हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक में कोई खास तेजी नहीं बनी थी, 1% ऊपर बंद हुआ है 625 पे। टेक्निकली हिंदुस्तान जिंक भी काफी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है। इसमें जो हिंद कॉपर में कल हुआ वो कल इसमें भी हुआ, लेकिन इसमें ना आज रिवर्सल उतना बड़ा नहीं आया। साथ ही साथ इसमें कल के लोस को भी ब्रेक करा है। फॉर एग्जांपल कल का जो लो था वो था 614 और आज इस कंपनी ने जो लो लगाया वो 613 का। दैट मींस ये और हिंदुस्तान कॉपर में कंपेयर करोगे तो हिंदुस्तान कॉपर थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग साउंड कर रहा है टेक्निकली। हालांकि ये भी अपने 20 EMA से बहुत दूर है। फॉर एग्जांपल अभी इसका 20 EMA 571 का है और आज का क्लोजिंग इसका 625 का है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में। अब लास्ट है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड। ये अपने इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर चुका है। मैं आपको सबसे पहले इसका बताना चाहूंगा 52 वीक हाई वो है 773 का और इसका लाइफ हाई है 1580 का। जब इसका IPO आया था ना बहुत क्रेज बना था, बहुत हैवी सब्सक्रिप्शन भी मिला, बहुत तेज भागा भी, लेकिन आज की डेट में 1580 का इसने हाई लगाया है और आज की डेट में 450 रुपए पे कोई लेने वाला नहीं है शेयर को, कोई बात भी नहीं करता इसके बारे में। तो ये एक स्टॉक है जिसने काफी नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है और कहां तक गिरेगा ये पता नहीं चल रहा है। बिल्कुल लगातार लोअर लो लोअर लो, बहुत बेकार शेयर हो गया है एक तरीके से। तो मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा अपने व्यूअर्स को, अभी भी अगर है तो फिर आप बहुत हैवी लॉस में हो, उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।